मिला है, जब तक जीऊंगा साथ ना छोड़ेगा। मर गया तो कब्र में भी मुलाकात के लिए आएगा। कब्र में कोई नहीं आएगा, मुस्तफा आएंगे। बस कौन आएंगे? प्यारे मुस्तफा। लड़की ने कहा अच्छा कुछ तो मांग ले नौजवान, तूने सच्ची तौबा की है। और अगर कोई नौजवान तौबा कर ले, जिस बस्ती में तौबा करे उस बस्ती में अल्लाह की रहमत बरसती है। जिस खानदान में तौबा कर ले उस खानदान पे अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती है। कहने लगी ओ नौजवान कुछ तो मांग ले। रोज़ा रसूल की तरफ रुख करके खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गया। कहने लगा अगर मांगने के लिए बार बार कहती हो तो मांगूंगा। हाथ उठाए मांगने लगा और कहने लगा अब दुनिया तो है नहीं जो दुनिया मांगू, दिल में नबी के जलवे हैं उन्हीं को मांगना है। झूमने लगा, मांगने लगा। और क्या मांगा? बेदम शवारसी इसके मांगने को बयान करते हैं। ये झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना गुलफाम रज़ा रामपुरी, हजरत अल्लामा मौलाना गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। यहीं का तजुआ गए, यहाँ का हो ही नहीं सकता ये। हाँ, मैंने पहले कह दिया भाई। अरे 14 साल का तजर्बा मुझे भी भाई। मिट्टी को सूंघ के बता देता हूँ फसल कैसी है। हाँ जरा तवज्जो करो जरा, तकरीर बहुत दिल खोल के बोल रहा हूँ। नींद तो नहीं आ रही है? बोलिए बोलिए, नींद तो नहीं आ रही ना? सुने आप, इतना तो कर्म करना है चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा। और सुने क्या बात हो महशर में। तवज्जो करें, खास तवज्जो चाहूंगा उलमा की। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं तुम आका तुम। यार क्या बेदमशा वारसी ने समा बांधा। अगर ये नौजवान बैठ जाए तो इन्हें पता ही नहीं हो क्या रहा। मस्त है, दमादम मस्त कलंदर। बस मेरा नौजवान दमादम मस्त कलंदर है और कुछ नहीं। दमादम मस्त कलंदर। कव्वाली लगा के कूद रहा, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ए हंसने की बात नहीं। फजर की नमाज छोड़ दी तो ये चिश्ती रंग चढ़ गया। तो जब बुरान चढ़ गया, बुरान घरों में बेटियां बेपर्दा घूम रही तो ये चिश्ती रंग चढ़ गया। माओ को गालियां बक रहे हो तो ये चिश्ती रंग चढ़ गया। मैं बताऊं चिश्ती रंग किसे कहते? कर्नाटक के कॉलेज में एक बेटी निकली थी हिजाब में नकाब में, सैकड़ों भेड़ियों ने मुखालफत करी। शेरनी बढ़ के नारा लगा के जो मुखालफत की है, जमाना उसे मुस्कान कहता है। मैंने कहा मुस्कान डर ना लगा? जवाब दिया गुलफाम मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। वाह बेशक, ये है सुभान अल्लाह, ये है चिश्ती रंग। समझ रहे हैं? जरा गौर करें क्या बात हो महशर में। यार बेदम शाह वारसी ने बाखुदा बेदम शाह वारसी को मैं वाकई मर्द कलंदर मानता हूँ। आशिक रसूल का नाम बेदम शाह वारसी। कलाम में दम है बंदे के। क्या बात हो महशर में। ये बात जब बोली जाती है क्या बात हो, जब बहुत ही मजा आता है। क्या बात हो यार, हेलीकॉप्टर खरीद ली। क्या बात हो यार, ऐसा हो जाए। क्या बात हो महशर में। दीवानों के अल्फाज बदलते माना हो जाता। आशिकों के अल्फाज, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। आला हजरत ने इसी समय को माना काश महशर में। क्या बात हो, काश महशर में। क्या बात में भी होता है यार, तमन्ना है इसके अंदर भी, काश में भी तमन्ना है। ऐसा हो जाए तो यार मजा ही आ जाए। सुने जरा, देखो मूड बना तो बहुत अच्छा मटेरियल पेश करूंगा, मजा आएगा।
क्या बात हो महशर, तवज्जो करना। अच्छा समझा दूं इससे पहले, ज़ैनुल आबिदीन ये तुम्हारे मेहमान हैं, इनके कुछ पत्थर मार के सर फाड़ दो, हंस की बात ना, तो ये कमेटी वाले गिरबान पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे नहीं पकड़ेंगे? हमारे मेहमान को क्यों मारा, है कि नहीं है? हमारे मेहमान को क्यों मारा? तो नाजिम साहब आगे आएंगे और नाजिम साहब इश्तियाक भाई कहेंगे कमेटी वालों छोड़ दो इसे, नहीं हमारे मेहमान के सर में पत्थर मार के सर फाड़ा है। इश्तियाक भाई कहेंगे सर तो फाड़ा मगर ये दीवाना है, क्या करोगे इसका? जाओ करो FIR हो जाएगी क्या? तो जब कमेटी वालों को पता चलेगा दीवाना है तो ये मारेंगे नहीं, ये छोड़ देंगे। दीवाना तो दीवान, अरे दीवानों पे नमाज फर्ज नहीं, दीवानों पे अहकाम शरा लागू नहीं, दीवानों पे FIR नहीं, दीवाना तो दीवाना है। हम पढ़ते थे जामिया कादरिया में, एक मियाँ था दीवाना, भाई साहब वो सुपर फास्ट नहीं, वो राजधानी में बैठता था, कभी टिकट ही नहीं लेता। उसने कहा मियाँ टिकट, तो कहा भाई मैं मियाँ हूँ। टीटी थोड़ी देर तो बात करता था, कहता था भाई तू मियाँ वाकई में, तू उतर जाइए दिल करे और न तो बैठ रही। दीवाना तो दीवाना है, बात है कि नहीं? तो अब जब ये कहेंगे इश्तियाक भाई कि ये दीवाना है तो कमेटी वाले छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? कहेंगे भाई ज़ैनुल भाई तुम ही डॉक्टर के पास चलो और पट्टी करो। दीवाना अब इसका कुछ नहीं होने वाला, सदा खत्म, दीवाने पे सजा खत्म। बेदम शबार से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैदाने महशर में अज़ाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले और पकड़ने के बाद में घसीट के जहन्नम की तरफ ले चले। आका मेरी नजर महशर में आप पे पड़ जाए, मैं आपसे शिकवा कर बैठूं कि आका देखो मैं आपसे मोहब्बत करता था, मैं आपका दीवाना था, आका मुझे पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कह रहे क्या बात हो, महशर में मैं शिकवे किए जाओ, तुम हंस के कहे जाओ किसे पकड़ लिया? दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। कोई बात नहीं बेटे बैठ जा, आका आप कह देना दीवाना है, जोर से बोले दीवाना है। दीवानों की बात अलग है, जब दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाती है तो मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा उठा। और आला हजरत इसी मफहूम को मानते हैं तो कहते हैं ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। डर था तेसियां की सजा, अब होगी यार से जजा, दी उनकी रहमत में सदा ये भी नहीं। अल्लामा हसन ने जब ये बांधा समा, कहा महशर में जब मुझे फरिश्ते पकड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा? कहा आका का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा बच जाओगे? कहा गारंटी है। मैंने कहा कैसे? कहा ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। आला हजरत ने कहा जहाज नहीं डूबेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहा आला हजरत ने? जहाज, जोर से बोले। कप्तान बोला अहमद रज़ा कैसे नहीं डूबेगा? तुमने कैसे कह दिया कि जहाज नहीं डूबेगा? आला हजरत ने कहा तजर्बे पे भरोसा नहीं करता, मशीनरी पे भरोसा नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा पे भरोसा है। लोगों अपने आप को कप्तान ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करके आला हजरत के कदमों पे बैठ गया और बैठ के बोला अहमद रज़ा मेरा तजर्बा काम दे चुका है, मेरा तजर्बा जवाब दे चुका है। कश्ती ने जवाब दे दिया, मशीनरी ने जवाब दे दिया। अब अहमद रज़ा तू ही बता इस भंवर से जहाज को कैसे निकाला जाए? मेरे रज़ा ने कहा कप्तान अगर अहमद रज़ा की बात मानता है तो अपने जहाज के अमला से कह दे कि जो लंगरों को गिराया है लंगरों को उठा दिया जाए, कश्ती निकल के रहेगी, जहाज भंवर से निकल के रहेगा। कप्तान ने इशारा करा, कप्तान के इशारे पर सारे लंगरों को उठा दिया गया, लंगरों को उठा के जहाज में रख दिया गया। अब कप्तान खामोशी से बैठा है। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुक किया और रुक करके बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। नारे रिसालत
कामयाब जलसा। सारा मजमा ऐसे सुन रहा जैसे मीठे पानी के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। बहुत जल्दी मैं आपसे विदा लूंगा। लोगों जरा तवज्जो करो, तवज्जो करो। मेरे नबी की बारगाह है, तुम्हारे लिए हिस्से रखे हुए, लेने वाला होना चाहिए। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदी को क्या है नजर क्या देखे। लोगों महबूब अबू जहल को नहीं अबू बकर को दिखाए जाते हैं, महबूब अबू लहब को नहीं बल्कि उमर को दिखाए जाते हैं। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, इश्क़ रसूल की भट्टी में तप जाओ, हिस्सा तेरा भी रखा है, मिलके रहेगा इंशाअल्लाह। बस टाइम बहुत जल्दी तेजी से गुजर रहा है। एक के ऊपर सुई चली है। मेरे बाद शायरी बल्कि हिंदुस्तान को आप सुनेंगे। मेरे भाई बहुत तेजी के साथ मुझे अपने वक्त का मुकम्मल ख्याल है। गौर कर मेरे करीब मुस्तफा है, मेरे करीब मुस्तफा। बचपने का आलम है, मेरे नबी का हिस्सा सबका रखा है, हिस्सा सबका रखा है। उस नबी की बारगाह में लेने वाला हो, हिस्सा सबका है। खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी का बचपना, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं, मैदान है, बकरियों ने छलांगे लगाई, एक नाला था, कूद के उस पार चली गई। मुस्तफ़ा का बचपना उधर कैसे जाए, इसलिए कि कद अभी छोटा है, मुस्तफ़ा का बचपना है। जाहिरी तौर पर बशरी तकादे ये है, नाला बड़ा है, उम्र कम है। एक काफिला इसी मैदान से गुजरा, काफिले का जो सरदार था, काफिले का जो अमीर था, उसने देखा बच्चे की बकरियां इस पार चली गई, बच्चा इस पार है, नाला कूद नहीं पा रहा। बच्चे के पास ये अमीर काफिला आया और आने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा को उठाया और उठाने के बाद नाला को दा दिया। मेरे नबी ने हाथ उठा के दुआ दे दिया, दुआ दे दिया। नबी का दुआ करना था, ये चला गया। इस वाक़ये को 40-50 साल गुजर गया। नबी ने ऐलान नबूवत किया, बेटा चुपो। नबी ने ऐलान नबूवत किया और ऐलान नबूवत करने के बाद में मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। तो किसी ने कहा अगर आप आखिरी नबी हैं तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने कंकड़ी से कलमा पढ़वाया। तो किसी ने कहा मेरे खारी कुएं को मीठा करके दिखाओ। नबी ने थूक शरीफ डाला तो मीठा कर दिया। तो किसी ने कहा बाजू कट गया है, जोड़ के दिखाओ। नबी ने थूक शरीफ लगाया, बाजू जोड़ दिया। आप भाग रहे हो दुनिया की, दुनिया तरक्की कर गई। इतना बड़ा जुमला इन उलमा के सामने बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बहुत बड़ा जुमला है ये, बहुत बड़ा जुमला। पूरी दुनिया की तरक्की अभी नबी के थूक को नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र में खारा पानी निकलता है, बेंगलोर में, कर्नाटक में खारा पानी, दिल्ली में भी खारा पानी निकलता है जमीन में। आज तक पूरी दुनिया मिलके कोई ऐसा केमिकल ना बना पाई कि जमीन में डाल दे पानी मीठा हो जाए। वही सप्लाइयों के पानी आ रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं, उसे पी रहे हैं। मेरे नबी ने 1400 साल पहले खारे कुएं में थूक शरीफ डाला तो मीठा कर दिया। यार जोर से नहीं बोलोगे तो सुभान अल्लाह। कहाँ है दुनिया की तरक्की? भागे फिर रहो दुनिया के पीछे। दुनिया का फैशन अच्छा लग रहा है। दुनिया का फैशन वो है जो आता है चंद दिन के बाद पुराना हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। नबी का फैशन ऐसा है जो 14 साल पहले था, आज भी वही है। खुदा की कसम, न कल पुराना था ना आज पुराना। दाढ़ी कल भी एक मुश्त सुन्नत थी, आज भी एक मुश्त सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी का फैशन लाजवाब है। और करें, किसी ने कहा मेरे पास हथियार नहीं है, नबी ने टहनी दे दी और वो क्या बन गई? तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। लाओ है किसी के पास ऐसे केमिकल के टहनी को लगा दो, तलवार बन जाए। मेरे नबी के कमालात देखें। पूरी दुनिया ले दे के ऐलान कर रही है चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा तू अब चांद पे पहुंचा? नबी ने 1400 साल पहले उंगली हिलाई तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए। तू पहुंचने की बात कर रहा है? और जब नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए
तो सबने देखा। इंडिया में एक शख्स था जिसका नाम था रतन हिंदी, इसने भी देखा। बहुत बड़ा ताजिर था ये बाबा रतन हिंदी। इसके तिजारत के मामला दूसरे मुल्कों से भी चलते थे। रतन हिंदी ने देखा चांद के 2 टुकड़े हो गए तो तिजारत में रुचि कम हो गई, चांद के 2 टुकड़ों में रुचि ज्यादा हो गई। जो भी आता उससे पूछता चांद के 2 टुकड़े देखे? वो कहता देखे। किसने किए? कहा पता नहीं। जो भी आता रतन हिंदी पूछता चांद के 2 टुकड़े देखे? कहा देखे। किसने किए? पता नहीं। एक दिन हिजाज मुकद्दस से काफिला आया, जो आज का मक्का मदीना शरीफ शहर है ना, ये इस इलाके को सऊदी अरब नहीं बल्कि हिजाज शरीफ कहा जाता था। हिजाज से काफिला आया। रतन हिंदी ने कहा तिजारत बाद में होगी, पहले बात सुन ले। ये बता चांद के 2 टुकड़े देखे? कहा चांद के 2 टुकड़े भी देखे और चांद को 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा। दोनों देखा। चांद के 2 टुकड़ा होते भी देखा, चांद को 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा। कहा कौन है? कहा नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। रतन हिंदी बोला अब तिजारत रख दे एक तरफ, तिजारत बाद में, जियारत पहले होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तिजारत बाद में होगी जियारत। बड़ा अच्छा आपने सुना माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुना। अब बस आखिरी बात सुनने, मेरी बात खत्म। तिजारत बाद में जियारत। अल्लाह करे कि आप मोबाइल ना लो, जो महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हो ना 50-50 हजार का, एक बार जियारत कर लो रोज़े रसूल। बहुत अच्छा मशवरा देके जा रहा है। इसने सारा सामान बांधा, जियारत रसूल के लिए निकल लिया। मक्का पहुंचा तो ये उन दिनों की बात है कि जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए थे। मक्का वालों से पूछा, ओ मक्का वालों, ये बताओ कि यहाँ मोहम्मद नामी कोई शख्स है जिसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, जिसकी माँ का नाम आमिना है? हाँ। उस नबी को जब मक्का वालों ने ज्यादा सताया तो वो हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। कहने लगा जब इंडिया से मैं मक्का आ गया तो अब मदीना कितना, मदीना भी जाऊंगा। सफर करके मदीनतुर रसूल भी पहुंचा। रतन हिंदी मेरे नबी की बारगाह में दुजान होकर बैठ गया, खामोश है। मेरे नबी दिलों के हाल को जानते हैं। कहने लगे वो इंडिया से आने वाले, ये तो बता क्यों आया है? सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगा कि मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि आप नबी हैं? हाँ, नबी ने फरमाया मैं ही नबी हूं। कहा मौजूदे दिखाते हैं? नबी ने फरमाया हाँ, मैं मौजूदे दिखाता हूँ। कहा चांद के 2 टुकड़े किसने किए? आपने। नबी ने फरमाया हाँ, मैंने किए। तो कहा फिर कोई छोटा सा मौजूदा मुझे भी दिखा दो, बड़ा लंबा सफर करके आया, मैं इंडिया से आया हूँ, कोई एक मौजूदा मुझे भी दिखा दे। आपने मक्का वालों को मौजूदे दिखाए, मदीना वालों को मौजूदे दिखाए, आपने हिजाज वालों को मौजूदा दिखाए, आप एक मौजूदा मुझे भी दिखाए। आपने अबू जहल की मुट्ठी में कंकरों को कलमा पढ़वाया, आपने अपना थूक शरीफ डाल के खारे कुएं में पानी को मीठा कर दिया। आप एक मौजूदा मुझे भी दिखा दे। मेरे करीम मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया तू जो अब तक जिंदा है ये भी मोहम्मद का मौजूदा है। अभी सुनोगे तो मुस्कुराओगे। हैरत में पड़ गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कहने लगा मुझसे तो आपकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर मेरा और आपका क्या लेना देना? कहने लगे तू भूल गया, मोहम्मद नहीं भूलते। मोहम्मद तो उस पत्थर को भी जानते हैं कि जो मेरी बैसत से पहले मेरे पर दुरूद पड़ता था, मैं उस पत्थर को भी पहचानता हूँ। तू तो फिर भी इंसान है। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया तू जो जिंदा है ये भी मेरा मौजूदा है। अर्ज करने लगा कैसे? नबी ने फरमाया चल पीछे की जिंदगी में जब मेरा बचपना था और तू एक दिन एक मैदान से अपना तिजारत का काफिला लेकर गुजर रहा था, मेरी बकरियां नाले के उस पार चली गई, तूने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नाला कुदाया था, मैंने कुछ दुआ किया था, तुझे पता मैंने क्या कहा था? और उस करने लगा मैं नहीं जानता आपने क्या कहा था। नबी ने फरमाया मैंने दुआ किया था या अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा दे। ये मेरी दुआ का कमाल है कि तू अब तक जिंदा घूम रहा है। आला हजरत कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा।
कलमा पढ़ लिया, इसने कलमा पढ़ लिया, रतन हिंदी ने कलमा पढ़ लिया, कई साल तक नबी की खिदमत में रहा और कई साल तक नबी की खिदमत में रहने के बाद भारत वापस तशरीफ ले आए और 100 साल ना जिए, 200 साल ना जिए, 300 साल ना जिए, नबी की दुआ की ये बरकत हुई कि 700 साल उम्र पाई। कितने साल? आज भी पंजाब भटिंडा में बाबा रतन हिंदी का मजार है, कभी जाना हो तो जाके जियारत कर लेना। ये है मेरे करीम मुस्तफा अस्साइलु मिनका ला यस्मउला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, इससे सबको मिलेंगे। इश्क सच्चा होना चाहिए, अकीदत सच्ची होनी चाहिए। जलसा बहुत कामयाब है। आगे का प्रोग्राम नाजी में जलसा चलाएंगे। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। कमेटी का हुक्म हो रहा है कि और कर दे, जबकि हुक्म ये होता है कि शॉर्ट कर दें भाई। हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं, हुक्म होता है कि शॉर्ट कर दे और यहाँ हुक्म हो रहा और कर दे। बहुत अच्छी बात है, ये आपके जलसे की कामयाबी की दलील है। लेकिन मेरे भाई देखिए, एक बहुत बड़ा शायर भी बैठा है, मुझे वक्त का मुकम्मल ख्याल है और मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई। हाँ, 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। अब मैं आपको प्यासा इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अगले साल फिर मेरी हाजिरी हो जाए और फिर इंशाअल्लाह भरपूर आपको सुना सकूँ। इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और मस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल समायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह पढ़ूंगा, एक वादा करो नमाज पढ़ोगे? मैं अजान पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब, इको के बटन की पहचान हो तो बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, अगर पहचान हो तो बढ़ाओ। हेलो गूंज बढ़ाइए, हेलो हेलो, और जोर से गूंज पैदा कीजिए, हेलो और ज्यादा, हेलो। इको वाले को उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला आमीना का लाल हो। बेज नहीं, गूंज पैदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो, ईको के बटन की ने पहचानी, मैंने गलत नहीं कहा था। जिस आदमी को ईको के बटन की पहचान ना हो, बताइए आप, बोले सुभान अल्लाह। बस सुन ले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी रही तो अगले साल पूरी आजाद इंशाअल्लाह।